एक छोटे से गांव में करण नाम का एक डॉक्टर रहता था। वैसे तो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन करण डॉक्टर कुछ अजीब ही था। करण डॉक्टर एक अजीब किस्म का अयाश इंसान था। उसके क्लिनिक में कोई भी लड़की आती तो वो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि करण डॉक्टर उन लड़कियों के साथ गलत काम किया करता था। एक दिन उसके क्लिनिक में पायल नाम की एक लड़की आती है। पायल बहुत खूबसूरत थी। पायल को देखते ही करण डॉक्टर मन ही मन में सोचने लगता है, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की ये अब से पहले कहाँ थी। आज तो मैं इससे अपनी प्यास बुझाऊंगा। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचकर करण डॉक्टर पायल को नींद का इंजेक्शन दे देता है। उस इंजेक्शन से कुछ देर के लिए पायल सो जाती है और करण डॉक्टर उसके साथ दरिंदगी कर लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन पायल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो ये बात सोचकर बहुत हैरान थी और परेशान भी, क्योंकि ना तो वो शादीशुदा थी और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था। और परेशानी में ये बात वो अपनी माँ को बताती है। मम्मा, मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? ना तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना मेरी शादी हुई है। अरे कल मुही, झूठ मत बोल। जरूर तेरा कोई ना कोई किसी के साथ मुंह काला करके आई होगी। अब मेरे सामने ये झूठा ड्रामा मत कर। पायल अपनी बहुत सफाइयाँ अपनी माँ को देती है, लेकिन वो किसको यकीन दिलाती? उसकी तो अपनी माँ ही उसका एतबार नहीं करती। उसकी माँ को यही लगता है कि गलती पायल की ही है। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज ये दिन आया है। लेकिन पायल सब जानती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो परेशान होती है और अपनी परेशानी का हल करने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है और सारी बात जाकर इंस्पेक्टर को बता देती है। अरे पायल, ये कैसे हो सकता है? तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और तुम प्रेग्नेंट भी हो गई हो। तो हम जब ये जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ गलत किया किसने है, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? तुम जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। मुझे सीरियस में नहीं पता है कि मेरे साथ गलत किसने किया है। मुझे तो खुद आज सुबह पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो पायल, जब तक तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, हम मुजरिम का पता कैसे लगा सकते हैं? तुम सोचो, तुम किसके साथ गई थी, कहाँ गई थी, कब गई थी, तभी हम कुछ पता लगा पाएंगे। ऐसे पायल बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस वाले भी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। देखो पायल, तुम अपने दिमाग पर जोर दो। ये सोचो कि तुम कहाँ गई थी, किससे मिली थी, हमें उसका नाम बताओ, हम उसकी जांच करवाएंगे। तभी पायल अपने दिमाग पर जोर देती है और उसे अचानक जहन में आता है कि वो करण डॉक्टर के क्लिनिक में एक दिन गई थी। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते अभी मैं एक क्लिनिक में गई थी। वहाँ पर डॉक्टर ने छोटे से मसले के लिए मुझे एक नींद का इंजेक्शन दे दिया था और मैं 6 घंटे तक बेहोश रही थी। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत वहाँ पर हुआ है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरा पेट भी दर्द कर रहा था। पुलिस को सब समझ में आ जाता है। तभी वो पास के हॉस्पिटल में जाते हैं और जाकर उस डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में कुछ गलत काम हो रहे हैं, हमें रिपोर्ट मिली है। आप अपने सारे स्टाफ को पुलिस स्टेशन भेज दीजिए, कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ करने के बाद भी कुछ पता नहीं लगता। अब पुलिस वाले को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी पुलिस वाले के दिमाग में एक प्रोग्राम आ जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना सभी स्टाफ का डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। और ये सोचकर डॉक्टर हॉस्पिटल वालों को नोटिस भेज देता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन अफसोस कि वो किसी के भी साथ मैच नहीं करता। वहाँ पर मौजूद सब स्टाफ में से सिर्फ एक डॉक्टर करण होता है जो अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाता। इस तरह वो इस तफ्तीश से बच जाता है। देखो पायल, मैंने सारे हॉस्पिटल स्टाफ का डीएनए टेस्ट करवाया है, लेकिन किसी का भी मैच नहीं हुआ। मुझे लगता है तुमसे ही कहीं पर कोई भूल हो गई है। तुम दोबारा से अपने दिमाग पर जोर डालो।
हम अभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पायल बार बार एक ही बात पर जोर डालती है कि वो हॉस्पिटल ही ऐसी जगह है जहां पर उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। पुलिस वाला पायल की बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और तभी उसे पेपर में एक चीज़ दिखती है कि डॉक्टर करण का डीएनए टेस्ट वहाँ मौजूद नहीं। उस डॉक्टर को इंस्पेक्टर फौरन गिरफ्तार कर लेता है और उसका डीएनए टेस्ट करवाता है, जो कि फौरन मैच हो जाता है और उस डॉक्टर को जेल कर दी जाती है।